हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 और इसमें आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शन। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में वेक्टर के बारे में बताया था। जिसको भी ये लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर मेरा लेक्चर नंबर 1 वेक्टर का देख लेंगे। तो लेट्स आवर टॉपिक आवर वेक्टर लेक्चर नंबर 2 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर में देखना है आज एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर जो है, देखिए जैसे अलजेब्रिक मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था अलजेब्रिक और वेक्टर एडिशन। तो अलजेब्रिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है, या आप मान लीजिए ये 8 मीटर है और ये 8 मीटर है और 6 मीटर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप डिस्टेंस बोलिएगा सर ये डिस्टेंस आपको हो जाएगा 8 + 6 मतलब 14 मीटर। लेकिन मैं आपको कैसे वेक्टर एडिशन मैंने होगा, तो अभी आप लोग को डिस्प्लेसमेंट बुझाएगा नहीं, मतलब मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने डिस्टेंस पूछा आपसे, तो 8 + 6 कितना जाएगा 14 मीटर। लेकिन मैं पूछूंगा अगर वेक्टर एडिशन होगा तो क्या होगा। तो वेक्टर एडिशन अगर होगा ना, तो हम लोग 8 जो ये 8 है और ये 6 है, तो हमारा 10 हो जाएगा। अब सर ये कैसे हो जाएगा, 8 + 6 जुड़कर 6 क्या हो जाएगा, 10 कैसे हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है वेक्टर एडिशन। जैसे हम लोग कहीं मार्केट जा रहे हैं कहीं भी, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम लोग जैसे मान लीजिए ये रास्ता है और ये रास्ता है, तो यहाँ पर कुछ एंगल है कि नहीं। तो हम लोग जब डिस्टेंस को मैंने काउंट करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उसमें एंगल कौन कुछ नहीं आता है, एंगल का कौन इसमें आता ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये एंगल भी कितना एंगल बना रहा है उसके अनुसार ही हम लोग का वेक्टर एडिशन होगा या वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। तो हम सब धीरे धीरे सब देखेंगे। पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि एडिशन क्या होता है। ठीक है, आगे मैं सब इसके डिटेल में आपको सबको मैं बताऊंगा। चलिए तो देखिए एडिशन वेक्टर। तो पहले हम लोग देखते हैं हेड टेल मेथड, देखते हैं क्या होता है हेड टेल मेथड क्या होता है, इसको क के कैसे वेक्टर को जोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो कैसे क्या करना है। पहले इसको मैं फर्स्ट या सेकेंड, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं। तो मैं मान लीजिए मैं ए को फर्स्ट मान रहा हूँ, तो मैं ए को यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं वेक्टर को यहाँ पर लिख सकता हूँ ना शिफ्ट करके, फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। बी को फिर अब देखिए फर्स्ट जो वेक्टर माना हूँ, इसके हेड पर सेकेंड वाले का टेल को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब देखिए जो ज्वाइन हो गया, हेलो, तो ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा बन गया सर, अब टेढ़े बना रहे हैं ना। तो मैं देखिए इसको मैं फिर हो जाएगा, इसको मैं ए को यहाँ पर शिफ्ट करके मैं यहाँ पर ला दिया। ठीक है, और बी को भी शिफ्ट कर कर मैंने यहाँ पर ला दिया। तो फर्स्ट वेक्टर मैं इसको माना हूँ ए को, तो इसके हेड से सेकेंड वेक्टर को टेल को जोड़ना है। ठीक है, टेल को जोड़ना है। अब देखिए अब ए प्लस बी को हम लोग जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा उसका, मतलब ए को बी को जोड़ेंगे तो कुछ ना सी डी कुछ तो होगा ना। तो कहाँ पर सी डी होगा, तो इसको क्या करना है, जो फर्स्ट वेक्टर जो है इसके टेल से रिजल्टेंट के टेल को जोड़कर और इसको हेड और ये सेकेंड वेक्टर के हेड से मतलब मैच कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो ए प्लस बी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड। जैसे लिखिए, हमको लिखना है तो लिखा जाएगा ज्वाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू दी हेड ऑफ फर्स्ट
first vector then the resultant vector will be then the tail of the resultant vector will be drawn from the tail of first vector to the head of second vector and head of resultant, tail of first vector to the head of second vector and head of resultant and the head of resultant will be joined. That's why लिखिए यहाँ पर, that's why the head of resultant will be joined. ठीक है, समझ गए लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम आज प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है इसमें। क्या बोलता है इसमें, क्या बोलता है, इफ द टू वेक्टर्स represented by the adjacent sides of parallelogram which are drawn from common point, then the sum मतलब that is resultant, then the sum that is resultant will be the diagonal of the parallelogram passing away from their common point। समझे? जैसे मान लीजिए ये हो गया,
ये हो गया। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मतलब टू वेक्टर। तो एक ये और ए और बी मिलाकर दो वेक्टर हो गया। और पूछ रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और ये देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। देखिए तो ये दोनों पैरेलल हो गया। उसके बाद ये जो होगा डायगोनल, ये क्या होगा, डायगोनल हो गया। तो मतलब डायगोनल जो होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है। और देखिए और इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हम इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसको प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए 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 इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया वेक्टर और ये बी वेक्टर, और हमको आर इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकाल सबको प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करूँगा, जो ए वेक्टर है इसको, और ये क्या है, ये एंगल थीटा है, मान लीजिए थीटा एंगल है, कोई एंगल है थीटा है, दिखाई नहीं दे रहा। ए और बी के बीच में क्या एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा है। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा इलोंगेट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर क्या है, ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको नाम, पहले इसको मैं नामकरण करूँ, इसको मैं पी मान रहा हूँ, क्यू आर एस और टी हो गया, एस और टी हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना। नहीं समझे। जब ये दोनों जब पैरेलल है, मान लीजिए ये पैरेलल है और लाइन कोई पास कर रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल तो ये होगा। ठीक उसी प्रकार है, देखिए ये एंगल पास कर रहा है तो जितना ये एंगल है उतना भी तो यही एंगल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। चलिए ठीक है, तो थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है, मान लीजिए हमको बेस ई निकालना है। तो देखिए इन ट्रायंगल एस आर टी, हमको एस टी मतलब इसका बेस निकालना है, बेस निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर, वो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। पप्पू भाई पप्पू हेलो हेलो बोल, ये साइन कॉस 10 हो गया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊंचा हो गया है। चलिए यहाँ पर दिखाई देगा, हाँ यहाँ पर दिखाई देगा। पप्पू भाई पप्पू हेलो हेलो बोल, ये हो गया। देखिए पर हमको, आप देखिए, अगर आप कोस इन ट्रायंगल हो, कोस का फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बी बाई एच होता है। देखो बी बाई एच, तो हमको निकालना है, बेस निकालना है। तो कोस थीटा इक्वल टू, बेस क्या है, बेस क्या है, एस टी है, एस टी है, यहाँ पर मान लीजिए मैं एस टी लिख दिया। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, आर एस, आर एस है। तो हमको एस टी निकालना है, एस टी मतलब एस टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉस, और ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। तो क्योंकि दोनों साइड क्या आता है, इक्वल होता है, तो ये बी है तो ये भी बी होगा। तो एस टी इक्वल टू, एस टी क्या है, एस टी इक्वल टू
कोस थीटा आर एस, और आर एस क्या है, बी, तो हो जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ एस टी इक्वल टू, तो ये हमारा जो क्या हो गया, ये हमारा आ गया बी कॉस थीटा। समझ गए लोग, समझे कि समझे, समझ गया, चलिए ठीक है। अब हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल नहीं सॉरी, ये साइड हमको निकालना है। तो ये साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हो गया। अब आते हैं साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है, आर टी, पी हमको ये निकालना है, पी हमको निकालना है। तो पी क्या है, ई आर टी है, आर टी, और एच कितना है, एच, एच क्या है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बी है, बी है। तो आर टी क्या होगा, आर टी ये क्या होगा, आर टी क्या होगा, आर टी बी साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा। समझ गए लोग, समझ गए लोग ना। अब देखिए, अब मैं पी आर टी इन ट्रायंगल, पी आर टी मतलब पी आर और टी को देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पी आर टी और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो पी आर टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर टी, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर है और ये पी परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर निकालना है हम लोगों को। तो बी में क्या है, ए भी है, ए का स्क्वायर प्लस और बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर में क्या है, पी में बी स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर गलत हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बी क्या है, इसका जो होगा वो टोटल स्क्वायर होगा। क्या, जो बेस जो है वो ए प्लस बी कोस थीटा है, ए प्लस बी कोस थीटा है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कोस थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ गया लोग। चलो अब देखिए, अब आर स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ कुछ, देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा। अब देखिए क्या कर रहा हूँ, मैंने b को b के पास ला दिया। अब क्या करता हूँ मैं, अब b को मैं बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन, देखिए क्या करता हूँ, कॉमन में लेता हूँ बी स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कॉस थीटा हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए, अब कोस स्क्वायर देख लीजिए,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड इसको मैं लिख सकता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। देखिए आ गया रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट हम लोग निकालना है मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब बताया था ना मैग्नीट्यूड रोटेशन क्या होता है। ये जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, तो ये जो निकला है ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइनस वाइनस कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है। सब समय मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन हमेशा यहाँ पे बता देता रहा हूँ, हमेशा इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है। तो हम लोग आर का वैल्यू निकाल दिए, मतलब आर जो है ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर को और प्लस बी वेक्टर को जोड़ने पर कितना रिजल्टेंट आया है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड आया है। ये जो आर जो है ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब रिजल्टेंट हम लोग क्या कैसे निकाले हैं, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आया है उसका मैग्नीट्यूड या फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, मतलब डायरेक्शन मतलब जो ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए से और वेक्टर बी से कितना एंगल पर पास कर रहा है, मतलब क्या है इससे पास कर रहा है, इसका एंगल हम लोग निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। इसको मैं रफ करूँ, चलिए ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए मुझे निकालना है वेक्टर ए से, वेक्टर ए जो है, तो जो आर जो है ये वेक्टर ए से कितना एंगल पर पास कर रहा है, कितना, इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ, नहीं चल रहा है दूसरा, डायरेक्शन ऑफ आर निकाल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर, आर देखिए क्या होता है, हम लोग निकालना है टेन अल्फा। टेन अल्फा का फॉर्मूला आप लगाइए, टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाइए लोग, क्या होता है फॉर्मूला, पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बी साइन थीटा, इस ट्रायंगल में इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी आर टी, ठीक है, पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, तो पी बाई बी तब परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया। अब देखिए अब बेस कितना है, बेस ए भी है और प्लस बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, तो हमारा टेन अल्फा निकल जाएगा, अल्फा। अगर टेन अल्फा निकल गया तो अल्फा, अगर हमको अल्फा निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा और इसको मैं मान लेता हूँ बीटा, तो अल्फा निकालना है तो हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा। समझ गए लोग, समझे कि नहीं, समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए अब ये जो अल्फा आया है ये बता रहा है जो रिजल्टेंट जो है, जो आर जो है वो वेक्टर ए से कितना डिग्री पर है, कितना डिग्री पर, मतलब कितना एंगल पर वो आर जो है वो गुजरा है। ठीक उसी प्रकार अब हमको निकालना है कि आर जो है वो वेक्टर बी से कितना एंगल पर गया है, तो इसका भी निकालना है। टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ गए,
मतलब तो बीटा हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। समझ गए लोग। चलिए ई फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो इस पर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ टर्म्स। जैसे मान लीजिए वेक्टर हम लोग पढ़ लिए। अब आता है कि वेक्टर जो है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, ये बी प्लस ए भी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है, तो ये 4 और ये 2 के कितना आएगा 6, अभी कितना आएगा 6। तो यह जो वेक्टर जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसको मैं प्रूव करना कि कैसे ये मतलब होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है, तो मैंने वेक्टर को यहाँ पर ए बनाया, ठीक है। फिर बी वेक्टर को मैंने बनाया, हेड है टेल, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। मतलब बी के टेल को ए के हेड से ज्वाइन कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसे आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल टू ए प्लस बी। फिर बोल रहा है बी प्लस से, मतलब कि अब ए प्लस बी है तो ये हो गया, तो बी प्लस से करना है, तो बी प्लस से करना है, तो बी वेक्टर कहाँ है, यहाँ है। तो मैंने बी वेक्टर को क्या किया, यहाँ पर लाया, शिफ्ट किया, तो बी वेक्टर बन गया ऐसे, और ए वेक्टर को मैंने ऐसे बनाया, बन गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, फिर यही आया। मेरा रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, माने बी ए बी है, फिर मैंने बी को यहाँ पर शिफ्ट किया और ए को यहाँ पर, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है क्या है, एक ही रिजल्टेंट आ रहा है, यही रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये हमारा जो है यह फॉलो करता है, मतलब कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, समझ गए लोग। चलिए अब आता हूँ दूसरा, एक देख लीजिए और, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है, तो मैंने अगर इसको ले लिया, ए प्लस बी को जोड़कर ए प्लस बी के रिजल्टेंट जो आ गया आर, सपोज डैट दो वेक्टर को जोड़े तो हम लोग रिजल्टेंट मान लिया आर आया, फिर उसमें एक सी वेक्टर को भी हम लोग जोड़ दिए, वेक्टर बना लेते हैं, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब फिर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो भी हमारा रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 4 है और ये 5 ये 6 है, तो हम लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, कितना होगा 15 होगा, 15 होगा। फिर उसी तरह मान लीजिए हमारा 4 है, 5 है, 6 है, पहले मैंने इसको जोड़ा तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 प्लस 6 15। फिर मैं बोला कि पहले बी और सी को जोड़िए तब ए जोड़िएगा, तो फिर मैंने बी और सी को जोड़ा, कितना आया 11, या 11 में 4 जोड़ा कितना आया 15 आ गया। तो ऐसे मतलब जोड़ने पर भी वेक्टर जो है ये रूल को फॉलो करता है। तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, जैसे मैंने कम्यूटेटिव लॉ में बताया था। तो देखिए क्या होता है, पहले बढ़ा ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया ए और बी को ड्रॉ किया, तो हमारा रिजल्टेंट हमारा ऐसा आया था, ठीक। तो ये हमारा रिजल्टेंट था ए प्लस बी। अब देखिए अब देखिए हो गया। अब बोल रहा है कि जो सी को जोड़ना है, तो सी को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हेड से टेल को जोड़ना पड़ेगा सी को। जैसे हम लोग यहाँ पर ए को जोड़े थे
ए को और बी को जोड़े थे, तो ए को हम लोग फर्स्ट वेक्टर माने थे और बी को जोड़ना था, जिसको हम हेड से ज्वाइन किए थे। उसी प्रकार क्या करना है, बी अगर सी को जोड़ना है तो सी के टेल से हेड को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, और ये हमारा ए बी है और ये सी है। अब इसका रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हेड से, मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर के टेल से और लास्ट वाले वेक्टर के हेड से। ये फर्स्ट वाला वेक्टर इसका हो गया, अब इसका सी का हेड से, सी का हेड से। तो ये हमारा आ गया आर, जो आ गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में सी जोड़े हैं। समझ गए लोग। अब चलिए, अब बोल रहा है यह कि बी प्लस सी को पहले जोड़िए, बी प्लस सी, तो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो बी को और सी को जोड़ना है, बी और सी को जोड़ना है। तो मान लीजिए ये वेक्टर हमारा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सी बी और सी भी लिख दिया है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट ऐसे है, और ये बी है और ये वेक्टर एक, देखिए एक ये बी है, हेड है, और ये फिर टेल सी का हेड ज्वाइन किए हैं। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझे यार। जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है बी और सी को, तो हमारा बी हो गया। अब इससे ना सी को ज्वाइन करेंगे हेड से और टेल से, तो सी आ गया। इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड से। वही ना मैं किया हूँ, समझ गए कि नहीं, समझ गया। चलिए ठीक है, अब देखिए आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया है, बी प्लस सी, आर इक्वल टू बी प्लस सी आ गया है। अब बोल रहा है इसमें ए को जोड़िए। अब इसमें जो है ए को जोड़ना है, तो ए को जोड़ना है, ए को जोड़ना है, ए को, तो हमको ए को जोड़ना है। इसमें जो है बी प्लस सी को ए को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर टेल है कि नहीं, ये टेल है और ये हेड है, ठीक तो हुआ है। तो बी, अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे है और हमारा रिजल्टेंट जो होगा ये ऐसे होगा। अब ये बोल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें आप ए को जोड़िए, ए को जोड़ना है। तो ए को जोड़ना है तो क्या करना है, तो फिर यहाँ पर ए को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, जुड़ा है, तो हमारा रिजल्टेंट यही ना आएगा, रिजल्टेंट सेम आएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि यह एडिशनल फैक्टर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। समझ गया। अब देखिए, अब कुछ जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये और इन दोनों के बीच में थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दोनों इक्वल है, तो मैं इसको x मानता हूँ, इसको भी x मानता हूँ, दोनों क्या है, वेक्टर इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या था, नहीं समझे कि नहीं, चलिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस थीटा, था ना फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना फॉर्मूला था, यही मैं लिख दिया हूँ। अब कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा है, कि नहीं, 4 स्क्वायर प्लस कॉस थीटा आ रहा है। अब देखिए
अब देखिए हो गया। अब देखिए क्या है, अब मैंने क्या किया, इसको एक मिनट, इसमें मैंने क्या किया, 2x² को मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा। बताइए बताइए क्या होगा। देखिए सब जो भी मैं नोट करवा रहा हूँ सबका आपको लिख के जाना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए 2x² इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4x² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉमन लेने पर 2x कॉस थीटा बाई 2 आर। समझ लो कि नहीं। तो मतलब कि अगर दोनों वेक्टर सेम है तो हमारा, अगर दोनों वेक्टर सेम है और थीटा एंगल पर कोई वेक्टर दोनों सेम है तो हमारा जो रिजल्टेंट जो आर होगा, ए डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2x cos थीटा बाई 2 होगा। और देखिए और थीटा जो है, थीटा अगर मान लीजिए मैंने थीटा का वैल्यू अगर मैंने 180 रखा तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू मैंने अगर 180 रखा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2x cos, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से दिखाई दिया ना, यहाँ तो दिखाई दिया है, ठीक है ऊपर दिख रहा हूँ। इसे मान लीजिए हमारा वैल्यू जो आया है 2x cos थीटा बाई 2, अगर मैंने थीटा का वैल्यू अगर वो मान लीजिए मैंने अगर थीटा का वैल्यू 90 रखा तो क्या होगा, मैंने अगर 90 रखा तो क्या होगा, 90 नहीं, मैंने अगर वैल्यू रखा इसका थीटा का कोस का 120 मैंने अगर रखा इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू मैंने 120 रखा। देखिए 2x कोस थीटा का वैल्यू कितना मैंने रखा 120 बाई 2, तो 2x कोस 60 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। अब देखिए cos 60 का 1/2 होता है, तो 2x इंटू 1/2 मतलब 2 मतलब x, मतलब कि अगर जो वेक्टर ए और बी है दोनों का अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम है और एंगल अगर 120 दिया होता है तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा वो ए और बी के बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पर भी मैं 2 लिख दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, ए और बी का दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये एंगल थीटा अगर मान लीजिए अगर 120 हो गया तो जो हमारा रिजल्टेंट जो है वो भी 2 ही होगा। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है, 2 और +2 को जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, वेक्टर एडिशन। लेकिन अगर अलजेब्रिक एडिशन अगर होगा तो 2 और +2 कितना होगा, 4 होगा। समझ कि नहीं, तो मैंने बोला कि आगे समझाऊंगा, समझ गए लोग। मतलब कि अगर एंगल अगर 120 अगर रहेगा
तो हमारा जो वैल्यू है एक्स होगा, और एक्स का वैल्यू क्या है, ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या है, एक्स एक्स है, तो आर का ही वैल्यू एक्स होगा। समझ गए लोग? चलो ठीक है। ठीक, मार्कर कहाँ है, मार्कर नहीं, डस्टर डस्टर। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए हो गया। अब मान लिया हो गया, ये समझ आ गया। चलिए अब आपको मैं कुछ टर्म बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, एक ये हो गया और बी हो गया और ये है। तो टोटल एंगल कितना है, थीटा है। इस एंगल से कितना है, अल्फा है। इस एंगल से कितना है, बीटा है। मान लीजिए कि अगर ए और बी, अगर मान लीजिए ये वेक्टर अगर मान लीजिए 10 यूनिट है, और ये अगर जो है बी जो है तो क्या है, बी मान लीजिए 6 यूनिट है, तो मैं आपसे पूछूं ये जो आर जो है, ये मैं आपसे पूछूं कि ये बी वेक्टर की ओर झुकेगा कि ए वेक्टर की ओर झुकेगा, क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए ए वेक्टर है ये 10 यूनिट है और बी वेक्टर है वो 6 यूनिट है, तो मैं पूछूं कि बताइए रिजल्टेंट किस तरफ झुकना चाहिए, किस तरफ, बताइए। मान लीजिए कोई आदमी जो है, मोटा आदमी है, मोटा आदमी जो है इसको खींच रहा है इधर, ये पतला आदमी है, ये पतला आदमी है। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पतला आदमी जो है इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, और ये बी जो है ये पतला आदमी है, पतला, और ये है मोटा आदमी, मोटा, इसको इधर खींच रहा है। तो जो ये बीच में वाला जो आदमी है उसका किस तरफ झुकेगा, मोटा आदमी जो खींच रहा है उसके तरफ ना झुकेगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो है ना इधर झुकेगा। अगर मान लीजिए अगर हमारा इधर इधर खींच रहा है तो ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ये बीटा जो है ये बड़ा होगा अल्फा से। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है, देन ये बीटा जो एंगल है, एंगल बीटा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल अल्फा से। समझ गए? इसको समझ लेना है। मतलब कि ये 10 यूनिट है, अगर कोई इधर से ज़्यादा खींच रहा है, कोई आदमी मान लीजिए बीच में आदमी है, ये बीच में यहाँ पर आदमी है, इसको कोई 6 आदमी खींच रहा है, इसको 10 आदमी खींच रहा है, तो ये जो है वह किधर झुकेगा, किधर जाएगा, बी की तरफ जाएगा। तो बी की तरफ ज़्यादा झुकेगा, तो ज़्यादा झुकेगा तो ये जो 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 बी फैक्टर जो है ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ये एंगल छोटा होगा क्योंकि इसकी तरफ झुक गया है, छोटा हो जाएगा। और ये एंगल इससे दूर भागा, ये से दूर है तो एंगल बड़ा हो जाएगा। वही मैं लिखा हूँ कि अगर ए जो बड़ा है मैग्नीट्यूड में बी से, तो जो ये बीटा जो एंगल है ये बड़ा होगा अल्फा एंगल से। समझ गए? चलिए इतना समझ गया। आज मैं आपको अभी ये इसी पे समझा जा रहा हूँ, क्या चीज़, सब्सट्रैक्शन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक समान है। अब आते हैं, कितने मिनट का वीडियो हो गया, 45 मिनट का वीडियो बन गया, तो मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको बताऊँगा सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा पूरा न्यूमेरिकल हम लोग का क्लास चलेगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, सो मच यू।